जब भी हम किसी डॉग को इस कंडीशन में देखते हैं हम बोलते हैं कि अगर आप एक डॉग का अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहते हो उसमें इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मतलब जैसे आप देख रहे हो उसकी पूरी की पूरी बोन्स दिख रही है। वो डॉग की मदद करना चाहते हैं बट वो डॉग को रेस्क्यू नहीं कर सकते, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो हीलिंग साथी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मेंज जो कि एक स्किन इन्फेक्शन है उस बारे में हम बातचीत करेंगे। मुग्धा, इस डॉग को क्या हुआ एग्जैक्टली? बेसिकली इस डॉग को स्किन इन्फेक्शन हो रखा है। स्किन इन्फेक्शन को मेंज बोलते हैं। अब मेंज एक कॉमन टर्म है। हम जब भी किसी डॉग को इस कंडीशन में देखते हैं जिसमें आप देख रहे हो उसके शरीर के आधे से ज़्यादा बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं एंड स्किन काली पड़ी हुई है, बॉडी पे घाव हो रखे हैं, सो ये कंडीशन स्किन इन्फेक्शन होता है। एंड जब भी हम किसी डॉग को इस कंडीशन में देखते हैं हम बोलते हैं कि इसको मेंज हो रहा है। अब मेंज के अंदर भी काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि कंफर्म होता है जब उस डॉग को हम डॉक्टर पे लेके जाएंगे, उसका टेस्ट होगा। जो इसकी स्किन है, इसकी स्किन के ऊपर से डॉक्टर स्किन स्क्रैपिंग बोलते हैं उसको, इसके स्किन के ऊपर का थोड़ा सा पार्ट वो लेंगे एंड उसको टेस्ट करने के लिए भेजेंगे। तब हमें उससे पता चलेगा कि मेंज के अंदर इस डॉग को किस टाइप का इन्फेक्शन हो रखा है। क्या इसको किसी टिक या माइट के काटने से इन्फेक्शन हुआ है, स्किन इन्फेक्शन, या फिर इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, या इसको फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये स्किन इन्फेक्शन हो रखा है। तो ये मेंज होता कैसे है? बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस से जितना हम लोगों ने नोटिस करा है, हमेशा जब बरसातें होती हैं तब ये स्किन इन्फेक्शन होने का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है एंड मॉइस्चर में, ह्यूमिडिटी में ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो फंगल होता है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सो इसको सपोज़ बरसात शुरू होने से पहले इसको सिर्फ एक पैच होगा जिसमें बैक्टीरिया लग गया होगा, ठीक है ना, या फंगल लग गया होगा। सो उससे बरसातें हुई, मॉइस्चर डेवलप हुआ, उससे क्या हुआ, पूरी इसकी बॉडी में फैल गया और इसकी ये कंडीशन हो गई। ये जो छोटे छोटे घाव है ये सब भी उसी से, मेन से है? बेसिकली क्या है कि बरसातों का सीज़न है, बरसातों का सीज़न है तो हम सब जानते हैं मैगट्स का सीज़न हो जाता है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जो बड़ा सा वूंड आपको इसकी पीठ में दिख रहा है, ये इधर मक्खी बैठी होगी, मक्खी ने अंडे दिए, वो अंडे लार्वा बने, लार्वा जिसको हम मैगट्स बोलते हैं, वो पूरा धीरे धीरे करके स्किन खाने लग जाते हैं किसी भी जानवर के ऊपर अगर वो पड़ जाते हैं। सो वही हुआ, इसका ये जो बड़ा सा वूंड दिख रहा है उस पे वो मैगट्स लगे थे, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी बॉडी पे आपको छोटे छोटे जो घाव दिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्किन इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा खुजली होती है डॉग को, बहुत ज़्यादा डॉग परेशान रहता है तो डॉग खुजली करता है। स्किन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नाजुक हो जाती है कि जब डॉग खुजली करता है ना तो स्किन फटने लग जाती है, स्किन पे घाव होने लग जाता है, खून निकलने लग जाता है। तो ये जो छोटे छोटे घाव हैं ये खुजली के ही घाव हैं। कई बार मैंने ऐसे डॉग्स को देखा है जिनको बहुत गंभीर ऐसे स्किन इन्फेक्शन है, जैसे इसको है, तो वो काफ़ी ऐसे वीक और पतली हो जाती है। तो ये क्या इसी इन्फेक्शन की वजह से है? बेसिकली क्या होता है कि स्किन इन्फेक्शन जब होता है ना, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है एंड उसमें इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, लीवर पे भी असर पड़ता है। क्योंकि हालांकि आप जूझ तो आप इन्फेक्शन से ही रहो ना, आप डॉग को इचिंग होती है, ठीक है। अब जब आप बाहर से आप अच्छा फील नहीं करोगे, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे डॉग्स खाना खाना भी कम कर देते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे डॉग्स ना मतलब बहुत पतले पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, मालनरिश से लगने लग जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो इसकी पूरी की पूरी बोन्स दिख रही है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी इसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है, इसका लीवर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, इसकी इम्यूनिटी भी लो है। सो ये रीजंस होते हैं जिन डॉग्स को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है ना पतले होने का। सो ये जो स्किन इन्फेक्शन डॉग्स को होती है, ये इससे बचने के लिए हम कैसी सावधानियां रख सकते हैं? बेसिकली हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन हमारे स्ट्रे डॉग्स को ही होता है। सो एज अ कम्युनिटी मेम्बर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम स्टार्टिंग से ही
ध्यान रखें हमारे आसपास जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं। अब अगर हम देखते हैं कि बरसात हो रही है तो हम कुछ ऐसा शेड टाइप बना के रखें जिसमें डॉग्स ना भीगेंगे नहीं तो इनकी बॉडी में मॉइस्चर नहीं बनेगा तो वही बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन बिल्डअप नहीं होगा। इसके अलावा जो टिक्स और जो माइट्स होते हैं वो भी एक मेन कॉज होते हैं ये स्किन इन्फेक्शन होने का। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि आप या फिर आपके नियर बाय कोई और डॉग्स को खाने में कुछ मीठा तो नहीं दे रहा है, ठीक है। एंड जो टिक एंड फ्लीज है वो आपको ऐसे बाल उठा के पूरा प्रॉपर देखना है कि बॉडी पे कहीं पे टिक और फ्ली तो नहीं हो रहा है, कान में कहीं पे टिक और फ्ली तो नहीं है। जो पंजे होते हैं, ठीक है, पैरों के जो पंजे होते हैं, पैरों के पूरे पंजे खोल के आपको देखना होता है। अगर कोई भी टिक वगैरह है तो उसको प्रॉपरली आप रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत से होम्योपैथिक चीज़ें आती है जैसे नीम वाटर हो गया, नीम ऑयल हो गया, स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। या फिर मंथ में एक बार आप बाथ दे सकते हो। ऐसे बहुत से एंटी टिक एंड फ्ली शैम्पूज आते हैं, उससे आप बाथ दे सकते हो अगर डॉग आपसे फ्रेंडली है। नहीं तो स्प्रेज आते हैं बहुत से टिक और फ्ली के लिए, वो स्प्रे आप लगा सकते हो। मेडिसिन आती है जो 3 महीने में एक बार देनी होती है, वैसे आप मेडिसिन दे सकते हो। सो डिपेंड करता है, अगर आप स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों से बचा के रखोगे कि भाई डॉग की बॉडी पे मॉइस्चर ना बिल्डअप हो या फिर कोई टिक और फ्ली ना हो, ठीक है, तो स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डॉग्स को जिन डॉग्स को मेंज होता है तो इनका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली मेंज के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हैं। आप घरेलू ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ओरल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मेडिसिन जाती हैं। हम लोग जितने भी रेस्क्यूज़ करते हैं, हम लोग हमेशा हमने डॉग को रेस्क्यू करा। अब जैसे इसके वूंड था तो हमने बस इसका वूंड का हमने ट्रीटमेंट करा था, इसके बॉडी पे बीटाडीन और डीमैक्स स्प्रे वगैरह कर दिया था ताकि और इसके मैगेट्स ना लगे। इसके अलावा हम इसको वेट पे ही लेके गए थे। हमारे जो वेट है वो एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं कि क्या एंटीबायोटिक चलनी चाहिए, क्या मेडिसिन इसको देनी चाहिए, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। एंड हमेशा हमें किसी वेट से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि गूगल, सोशल मीडिया पे एक दवाई होती है आइवरमेक्टिन, वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है कि ये दवाई आप दीजिए किसी भी डॉग को। मतलब वो दवाई की फ़ोटो थी और उसके बगल में एक स्किन इन्फेक्शन वाले डॉग की फ़ोटो थी कि ये दवाई आप दीजिए इस डॉग को एंड ये डॉग ठीक हो जाएगा। बट लोगों को ये नहीं पता कि एक आइवरमेक्टिन बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग होता है, उसको हमेशा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना होता है डॉग को। अगर उसका ओवरडोज हो जाता है तो डॉग के लिए बहुत ज़्यादा फेटल होता है। कोई वेट से कंसल्ट करके आइवरमेक्टिन दे रहा है तो ये उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बिल्कुल ध्यान रखे कि अगर वो किसी डॉग को आइवरमेक्टिन दे रहा है तो कोई और बंदा उस डॉग को आइवरमेक्टिन गलती से भी ना दे, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकेटेड बाथ होते हैं, ऐसे बहुत से शैम्पूज आते हैं, कुछ मेडिसिन आती है लिक्विड फॉर्म में जिससे आप डॉग को बाथ दे सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एंड इसके अलावा ओरल मेडिसिन आती हैं, ओरल मेडिसिन आप दे सकते हो अपने वेट से कंसल्ट करके। सो अगर आप एक डॉग का अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आपको हमेशा एक डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। आई नो आप डॉग को उठा के आप नहीं लेके जा सकते हो, तो आप डॉग की फ़ोटो खींच के डॉक्टर को दिखाइए, उनसे मेडिसिन लीजिए एंड आप डॉग को उनके डॉग के खाने में मिला के भी दे सकते हो। टाइम लग सकता है डॉग को सही होने में, बट डॉग सही ज़रूर हो जाएगा। अगर इनकेस कभी किसी इंसान को ये इस तरीके का कोई डॉग दिखा जैसे जिसको स्किन इन्फेक्शन हो, मेंज हो, वो आइडेंटिफाई कर पाए तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ऐसा बहुत बार होता है कि अगर किसी को एक स्किन इन्फेक्शन वाला डॉग दिखा और वो डॉग की मदद करना चाहते हैं बट वो डॉग को रेस्क्यू नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो वो अपने नियर बाय एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं या तो वो रेस्क्यू कर लें। अगर वो रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि आप मेडिसिन बता दीजिए, वो मेडिसिन या तो अगर वो एनजीओ वाले ही दे दें या फिर आप अपने नियर बाय किसी पेट शॉप से वो मेडिसिन खरीद के या किसी वेटरनरी हॉस्पिटल से खरीद के, क्योंकि देखिए हर जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो होते ही हैं, ठीक है ना,
उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो मेडिसिन ले सकते हैं और उस डॉग को मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल शैम्पूज आते हैं, ठीक है ना। वो शैम्पू आप किसी भी नियर बाय पेट शॉप वगैरह से खरीद सकते हैं। उस शैम्पू से अगर डॉग आपको टच करने दे रहा है, वो शैम्पू से आप डॉग को नहला सकते हैं। एटलीस्ट डॉग को इनिशियली थोड़ा सा खुजली से तो राहत मिल ही जाएगी। प्लस नीम ऑयल या नीम वाटर स्प्रे जो होता है वो आप डॉग की बॉडी पे लगा सकते हैं, कि डॉग को जब तक ओरल मेडिसिन नहीं मिल रही है एटलीस्ट ऊपर से तो उसका उपचार हो ही जाएगा। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।